जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर। छत्तीसगढ़ प्रदेश की प्रतिदिन की खबरें जानने के लिए, पाने के लिए इस प्रकार से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को भी जरूर से एनेबल कर लेना है। चलिए सबसे पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें, जहां पर छत्तीसगढ़ में किसानों का जो है बीते दिन किसानों का जो रेल रोको आंदोलन है वो चलाया गया था, जो कि पूरी तरीके से विफल साबित हुआ है। छत्तीसगढ़ में जो किसान है रेल को नहीं रोक पाए हैं, जबकि आरंग में रेलवे स्टेशन तक जाने का रास्ता ही इन्होंने रोक दिया था। आप बात कर लेते हैं केंद्र सरकार के कृषि संबंधी 3 कानूनों के विरोध में छत्तीसगढ़ के किसानों ने रायपुर के पास जो है रेल रोकने की कोशिश की। प्रशासन की तैयारियों की वजह से ये जो रेल का चक्का जाम है किसान नहीं कर पाए, लेकिन आरंग रेलवे स्टेशन पर पहुंचने का रास्ता इन्होंने जरूर रोक दिया। किसानों ने स्टेशन परिसर के ठीक बाहर एक सड़क पर सभा की। इसकी वजह से करीब 3 घंटे तक स्टेशन जाने का रास्ता बंद रहा। वहीं पूरे प्रदेश स्तर पर, पूरे देश स्तर पर ये जो रेल रोको आंदोलन है इसकी जो आगाज है वो यहाँ पर किसानों के संगठन ने कर दी थी बीते दिन। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं बीते 2 से 3 दिनों के अंदर जो चक्रीय चक्रवात आया था, जिसकी वजह से जो बरसात है वो यहाँ पर हुई है। इसकी वजह से अगर मैं कवर्धा जिले के, अकेले कवर्धा जिले की बात करूँ तो अकेले कवर्धा जिले में जो 425 करोड़ रुपए का धान है वो पूरी तरीके से भीगता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा मैं अगर आपको पूरे प्रदेश स्तर की बात करूँ तो ये जो आंकड़ा है बहुत ही भयानक स्तर पर पहुँच जाता है। केंद्रों में परिवहन के लिए यहाँ पर टीओ जो है इसका नहीं कट पाया है। महाराष्ट्र के ऊपर बने चक्रवात के असर से जो कबीरधाम जिले में जो तेज बारिश है वो यहाँ पर दर्ज करी जा चुकी है। इसके अलावा पूरे प्रदेश स्तर पर कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर लगातार जो बारिश है बीते 2 दिनों से दर्ज की जा चुकी है, जिसकी वजह से जो करोड़ों के धान है वो यहाँ पर भीगते हुए दिखाई दिए हैं, जो कि आपकी हमारी मेहनत का जो फल है वो यहाँ पर डूबता हुआ दिखाई दिया है। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ते हुए दुष्कर्म मामलों के खिलाफ जो महिलाओं का आक्रोश है निकल कर सामने आ रहा है। राजभवन तक पैदल मार्च जो है भाजपा की महिला मोर्चा निकालने वाली है। 20 फरवरी को पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी में भाजपा की महिलाएं जो है निकल कर सामने ला रही हैं। 20 फरवरी को रायपुर में भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं प्रदेश सरकार के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी में दिखाई दे रही हैं। रायपुर के बूढ़ा तालाब स्थित धरना स्थल पर सबसे पहले धरना दिया जाएगा। इसके बाद से पैदल मार्च की शक्ल में महिलाओं का जत्था राजभवन के लिए रवाना होगा। वहीं राज्यपाल को प्रदेश सरकार के खिलाफ इस दौरान जो है ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। सफर करने वाले यात्रियों के लिए बहुत अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। बालोद, दली राजहरा और छिंदवाड़ा के लिए 13 स्पेशल ट्रेनों का संचालन जो है जल्द ही शुरू किया जाना है। 22 फरवरी से इन ट्रेनों का संचालन जल्द ही शुरू होने वाला है। दरअसल ये रेल यात्रियों के लिए सुविधाओं के मांग को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन द्वारा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के दुर्ग, इसके अलावा बालोद, दली राजहरा, गोंदिया, इतवारी, गेवरा रोड, चिरमिरी, केवटी, छिंदवाड़ा के लिए लगभग 13 पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों का जो परिचालन है 22 फरवरी से शुरू किया जा रहा है। इन गाड़ियों का परिचालन रेल प्रशासन के आगामी निर्देश तक जारी रहने वाला है। तो ये जो है भारतीय रेलवे धीरे धीरे अपनी पटरी पर वापस से लौटती हुई रुख में दिखाई दे रही है। दोस्तों पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का जो है पलटवार सरकार के खिलाफ निकलकर सामने आ रहा है। कृषि सेस पर लगातार सियासत है बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का पलटवार कहना है कि आय के स्रोत बढ़ाना राज्य की जिम्मेदारी है, जो कि राज्य सरकार करती हुई दिखाई बिल्कुल भी नहीं दे पा रही है। केंद्र सरकार के कृषि सेस संबंधी फैसले पर छत्तीसगढ़ में सियासत गर्मा गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो पलटवार का सिलसिला है लगातार इसका दौर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे पत्र के बाद जो है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने पलटवार करते हुए कहा है कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि अपने आय के स्रोत को इस प्रकार से तैयार करके आर्थिक दृष्टि मजबूत रहे। राज्य जितना भी राजस्व जमा कर ले केंद्र को देता था, पहले उसका 32 से 34% ही राज्य को वापस आता था, मगर अब मोदी सरकार 42% इसका हिस्सा वापस कर रही है। तो ये जो है लगातार कृषि सेस पर जो सियासत है छत्तीसगढ़ में गर्मा चुकी है। अब बात करते हैं सभी नगरीय निकायों में होने वाले जो चुनाव है उनको देखते हुए सभी नगरीय निकायों को 2 दिन में विधानसभा के प्रश्नों का जो उत्तर है वो यहाँ पर देना मैंडेटरी यानी कि जरूरी कर दिया गया है। विधानसभा में नगरीय निकायों से संबंधित प्रश्नों का जवाब अब निकायों को प्रश्न प्राप्ति के 2 दिनों के भीतर ही देना होगा। शासन के ध्यान में यह बात आई है कि नगरीय निकायों द्वारा विधानसभा के प्रश्नों, आश्वासन, ध्यानाकर्षण सूचना, शून्यकाल की सूचना, स्थगन प्रस्ताव, लंबित याचिकाओं एवं अपूर्ण प्रश्नों के
के उत्तर समय सीमा में नहीं भेजे जा रहे हैं। इसी वजह से नगरीय प्रशासन विभाग विधानसभा में समय पर उत्तर पेश नहीं कर पा रही है। इस मामले को लेकर के नगरीय प्रशासन विभाग ने प्रदेश के सभी नगर निगमों, आयुक्तों और साथ ही साथ सभी नगर पालिकाओं तथा नगर पंचायतों के सीएमओ को पत्र जारी किया है। विभाग का कहना है कि अब प्रश्न प्राप्त होने के 2 दिनों के भीतर संचालनालय के माध्यम से विभाग को विशेष वाहक के हाथों जो है यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका उत्तर जो है वहां पर प्रेषित किया जा सके। दोस्तों बढ़े अगली बड़ी खबर की ओर, लेकिन उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना है आप सभी से। अगर आपने इस चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो छत्तीसगढ़ प्रदेश की प्रतिदिन की खबरें पाने के लिए इसी चैनल के माध्यम से आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट भी कर लेना है, ताकि आपको जो है छत्तीसगढ़ प्रदेश की प्रतिदिन की खबरें इसी प्रकार से इस चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिलती रहे। और अब छत्तीसगढ़ में एक नई सुविधा का आगाज जो है हो चला है। अब मोबाइल एटीएम के जरिए गांवों और हाट बाजारों में जो है नगद निकालने की सुविधा जो है आप सभी को मिलने वाली है। दरअसल छत्तीसगढ़ में ग्रामीणों को गांव और हाट बाजारों में नगद निकासी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मोबाइल एटीएम की शुरुआत की गई है। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि बैंकिंग सेवा में कमी वाले इलाकों में अब ग्रामीणों को अपने गाँवों में ही या फिर हाट बाजारों में ही नगद निकासी की सुविधा इन मोबाइल एटीएम के माध्यम से मिल सकती है। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक मोबाइल एटीएम वैन के माध्यम से यह सुविधा प्रदान करने जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक जो है राज्य के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने नाबार्ड की वित्तीय सहायता से छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक द्वारा तैयार किए गए 6 मोबाइल एटीएम वैन को जो है हरी झंडी दिखा करके रवाना भी कर दिया है। दोस्तों बहुत अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है कि बस्तर में लाखों वर्ष पुरानी भूगर्भीय गुफा की खोज की जा चुकी है। वन अफसर का कहना है कि जांच के बाद इनका संरक्षण करने वाले हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर के जंगलों में एक गुफा की खोज की गई है। कई प्राकृतिक रहस्यों से लबरेज बस्तर का घना जंगल आश्चर्यों से अटा पड़ा हुआ है। इसी कड़ी में जगदलपुर से लगभग 20 किलोमीटर दूर बस्तर ब्लॉक के मुख्य मार्ग से 5 किलोमीटर अंदर एक भूमि विशेषज्ञ ने भूगर्भीय गुफा की खोज की है। गुफा के लाखों वर्ष होने का दावा फिलहाल किया जा रहा है। इस संबंध में जगदलपुर सीसीएफ मोहम्मद साहिद का कहना है कि क्षेत्र का अवलोकन करने के बाद गुफा के संरक्षण और संवर्धन करने की दिशा में कार्य किया जाएगा। गुफा जाने का मार्ग जो है बहुत ही दुर्गम बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में महामारी के बीच जो है दोनों स्थानीय परीक्षाएं होने वाली है। सरकारी ही नहीं निजी स्कूलों में भी 9वीं 11वीं की परीक्षा अब ऑफलाइन माध्यम से होने वाली है। महामारी काल में भले ही स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई हुई हो, लेकिन 9वीं 11वीं के छात्रों की परीक्षाएं ही ऑफलाइन होने वाली है। सीबीएसई, सीजी व अन्य बोर्ड से जुड़े ज्यादातर निजी स्कूलों ने यह तय कर लिया है कि पेन एंड पेपर मोड पर ही परीक्षा लेने से छात्रों का सही मूल्यांकन होने वाला है। इसके अलावा यह परीक्षाएं जो है मार्च माह में होने वाली है। ज्यादातर स्कूल प्रबंधन आगामी बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिहाज से ऑफलाइन परीक्षा को भी महत्वपूर्ण मान रहे हैं। वहीं 9वीं 11वीं की परीक्षा को लेकर के पड़ताल की गई है, जिस पर यह पाया गया है कि जो ऑफलाइन जो पेन एंड पेपर मोड में जो परीक्षाएं हैं वो ही एकदम से अच्छी जो है मानी जा रही हैं। रावघाट रेल परियोजना को लेकर के बहुत अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। ट्रेन की हर बोगी में AK-47 के साथ जो है स्पेशल कमांडो सुरक्षा के लिए तैनात होने वाले हैं। इसके लिए 900 को जो है इसके लिए ट्रेनिंग दी जानी है। अंतागढ़ के आगे नक्सल क्षेत्रों में यात्रियों की सुविधा के लिए कड़े इंतजाम होने वाले हैं। बालोद, भिलाई दुर्ग, रायपुर, बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर सहित प्रदेश के कई जिलों के लिए महत्वपूर्ण रावघाट रेलवे परियोजना के तहत जगदलपुर रूट पर ट्रेन शुरू होने के बाद यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रत्येक बोगी में स्पेशल कमांडो जो है तैनात किए जाएंगे। साथ ही साथ इनके लिए 900 कमांडो को स्पेशल ट्रेनिंग देने का प्लान बनाया गया है, जिनकी ड्यूटी अलग अलग स्थानों में लगाई जाएगी। चीफ स्टेशन मास्टर PK वर्मा के मुताबिक रावघाट रेल लाइन बालोद नहीं, प्रदेश ही नहीं बल्कि BSP व देश भर के लिए महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और स्वाभाविक है कि अंतागढ़ के आगे नक्सल क्षेत्र होने के कारण यात्रियों की सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी तगड़ी रूप से होने वाली है। अब जो है भूमिगत जल को बढ़ाने के लिए अफ्रीकी देशों ने छत्तीसगढ़ सरकार से एक मदद मांगी हुई है। गजरा स्टाफ डैम की सक्सेस स्टोरी से जो है ये जो अफ्रीकी देश है ये जो है यहाँ पर इम्प्रेस होते हुए दिखाई दिए हैं।
दरअसल दोस्तों भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने के मुख्य उद्देश्य से प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की शुरू की गई नरवा गरवा बारी योजना है, तो इसकी जो सफलता की कहानी 7 समंदर पार के देशों में फैल चुकी है। दरअसल नरवा योजना पाटन ब्लॉक के गजरा वाटर सेट प्रोजेक्ट के शानदार नतीजों के आधार पर यह जो है की गई थी। इसका वीडियो इंटरनेट में भी काफ़ी अपलोड किया गया था, जिसके बाद युगांडा के जल शक्ति विभाग ने इसकी तकनीक को जानने की इच्छा जताई है और तकनीकी मदद की मांग की है। युगांडा में भूमिगत जल स्तर बढ़ा करके खेती की संभावनाओं की वृद्धि के लिए दुनिया भर में अपनाए जा रहे तरीकों को वहां का मंत्रालय जो है खंगाल रहा था। इसी बीच गजरा वाटर सेट जो कि छत्तीसगढ़ के वह जो स्टॉप डैम के द्वारा जो संरक्षण किया जा रहा है, इनका जो बात है वो यहाँ पर इनको अच्छा लगा, तो ये जो है हमसे कुछ सीखने के लिए मदद की मांग की है। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में रोपवे की लगेज जो ट्राली है वो यहाँ पर ऊपर से गिर चुकी है, जिसकी वजह से एक मजदूर की मौत बताई जा रही है। ये अपने आप में एक बड़ी दुर्घटना है, क्योंकि जो रोपवे की जो ट्राली होती है उस पर कई यात्री जो है सवार होते हैं और ऊपर जो है लगभग 300 फीट के नीचे जो है यह जो ट्राली है गिर चुकी है, जिसकी वजह से जो शख्स है उसकी मौत का मामला सामने आ रहा है। दोस्तों आपको बताते चले, ये जो ऐसी ट्राली होती है जिसके माध्यम से जो यात्री होते हैं, जो श्रद्धालु होते हैं, वो नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं और ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। लेकिन अब ऐसी ट्राली के टूटने की खबर से इन यात्रियों का भरोसा जो है लगातार जो मंदिर प्रशासन है इसके साथ ही उठता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो है एक प्रकार से आप जो है ट्राली के जरिए पहाड़ी पर ऊपर सामान ले जा रहा था, जो कि टूट करके नीचे करीब 300 फीट नीचे गहरी खाई में गिर चुका है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं सिस्टम में हुए संक्रमण के बारे में, यानी कि महामारी काल में जब स्कूल बंद थे तब मध्याह्न भोजन के लिए लगभग 1,78,00,000 रुपए की बर्तन की खरीदी अकेले राजनांदगांव जिले में करी जा चुकी है, जो कि अपने आप में एक आप समझ सकते हैं। दरअसल दोस्तों स्कूलों में मध्याह्न भोजन का संचालन जो है स्व सहायता समूहों के माध्यम से कराया जाता है। भोजन बनाने और वितरण की पूरी व्यवस्था समूह के सदस्य संचालित करते हैं। जरूरत के हिसाब से बर्तनों की खरीदी भी लोकल स्तर पर होती है, लेकिन जिले में महामारी संकट काल के दौरान शिक्षा विभाग की ओर से बिना कोई डिमांड के बड़े पैमाने पर बर्तनों की खरीदी कर दी गई और इसको जो है संकुलों में सप्लाई करने का आदेश भी दे दिया गया, बल्कि इसका जो है जरूरत वहाँ पर किसी प्रकार से जो दिखाई जो है नहीं दे रहा था। दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, साथ ही साथ घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल भी कर लेना है, ताकि आपको प्रतिदिन जो है छत्तीसगढ़ प्रदेश की महत्वपूर्ण और बहुत अच्छी खबरें इसी प्रकार से इस चैनल पर देखने को मिलती रहे। दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यह वीडियो आपको हर एक व्यक्ति तक शेयर कर देना है। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।